नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सोच रहे होंगे कि आज इतनी सारा एमडीएफ लेके मैं यहाँ क्यों बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि जो हम आर्ट बनाते हैं उसके लिए हमें एमडीएफ कैसे लेना चाहिए, बेस कैसा होना चाहिए, थिकनेस क्या होनी चाहिए। कई बार तो मेरे पास ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी आर्ट बना ली है और आर्ट बनाने के बाद में वो ट्विल्ट हो गई है, यानी कि टेढ़ी हो गई है। अब वो क्या करें, इतनी मेहनत कर चुके हैं, इतना सारा हम टाइम दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब वो टेढ़ी हो जाती है तो हमें बहुत दुख होता है कि हमारा जो चुनाव था एमडीएफ का वो गलत रहा। तो हमें कैसा एमडीएफ लेना चाहिए, आज आपको वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी कि एमडीएफ कैसा लेना चाहिए, किस आर्ट में कैसा एमडीएफ होना चाहिए, थिकनेस क्या होनी चाहिए, वाटरप्रूफ होना चाहिए, नॉन वाटरप्रूफ होना चाहिए। तो सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को विदाउट स्किप देखिए, क्योंकि बेसिक वीडियो है, बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एमडीएफ कितनी तरह का होता है। एमडीएफ दो तरह का होता है, एक तो होता है वाटरप्रूफ और एक होता है नॉन वाटरप्रूफ। जो वाटरप्रूफ होता है उसे कहाँ यूज करना है और किस जगह लेना है वो भी बताऊंगी, और जो नॉन वाटरप्रूफ है उस पर हमें कैसे आर्ट करनी है वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वाटरप्रूफ कौन सा होता है और नॉन वाटरप्रूफ कौन सा होता है। तो ये तो है एमडीएफ नॉन वाटरप्रूफ, जो इस तरह के कलर्स में आता है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इस टाइम पे ये चल रहा है। और इसके बाद आता है वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ का जो कलर होता है वो थोड़ा अलग होता है, यानी कि जो थोड़ा रेडपन पर है। और एक इससे भी हाई क्वालिटी का वाटरप्रूफ आता है फ्रेंड्स, और वो होता है ये वाला, ये इस ग्रीन कलर में। तो जहाँ बहुत ज्यादा सीलन है, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहाँ हम इस तरह के एमडीएफ को यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एमडीएफ है कि दो तरह का एमडीएफ है, जो कि वाटरप्रूफ भी है और नॉन वाटरप्रूफ भी है। आपको मैं ये बता रही हूँ कि आगे मैं जो भी थिकनेस बता रही हूँ उसके अंदर आप चाहे तो वाटरप्रूफ ले सकते हैं और चाहे तो आप नॉन वाटरप्रूफ भी ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो वाटरप्रूफ एमडीएफ होता है, जो हमारा नॉन वाटरप्रूफ आता है, उससे थोड़ा महंगा होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने वाटरप्रूफ कोई एमडीएफ 100 का लिया है तो वो कम से कम आपको 170-180 का उसी साइज का मिलेगा। इतना डिफरेंस उसके अंदर होता है, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा महंगा तो होता ही है। पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का लेना है, आप किस तरह की आर्ट बना रहे हैं, कितना बड़ा साइज बना रहे हैं, या आपके यहाँ का क्लाइमेट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। दोनों तरह के एमडीएफ में से चूज करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। ये है 5 mm का एमडीएफ बोर्ड, ये है नॉन वाटरप्रूफ। हमें जो आर्ट स्टार्ट करनी है कम से कम इस थिकनेस पे तो स्टार्ट करनी ही है। इससे कम में आप लेंगे तो वो आर्ट के लिए परफेक्ट नहीं है। इस तरह के एमडीएफ में आप नॉन वाटरप्रूफ भी ले सकते हैं और वाटरप्रूफ भी ले सकते हैं, दोनों ही आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम हमें थिकनेस जो लेनी है 5 mm लेनी है। इसके बाद आती है 8 mm। ये सबसे बेस्ट थिकनेस है आर्ट बनाने के लिए, क्योंकि ना तो ये ज्यादा थिक है और ना ही एकदम से थिन है। तो दोनों तरह से ये बहुत सही है आर्ट बनाने के लिए। मैं ज्यादा करके यही थिकनेस यूज करती हूँ, 8 mm। ये हमारे कम से कम 10x12, 12x14, 16 या 16x20 जो हम आर्ट बनाते हैं उसको हम इस वाली थिकनेस पे बना सकते हैं। हमारी आर्ट का साइज जितना बड़ा होता जाएगा, थिकनेस आप चाहे तो थोड़ी सी ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ये 8 mm है तो आप 16x20 तक, 20x24 तक बना सकते हैं। लेकिन आप इससे ज्यादा बड़ी आर्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कम से कम इस तरह की थिकनेस लेनी है। ये है हमारी 10 mm। एक ये भी आती है और ये वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ दोनों में आपको मिल जाएगी। तो कम से कम 10 mm लेनी है जब आप बहुत बड़ी आर्ट बना रहे हैं। ये तो हुआ कि आर्ट बनाने के लिए हमें थिकनेस कितनी होनी चाहिए। अब मैं आपको कटिंग के बारे में बताऊंगी कि कौन सी कटिंग पे किस तरह की आर्ट बेस्ट होती है और कौन सी कटिंग जो है हमें थिकनेस के साथ में लेनी चाहिए आर्ट बनाने के लिए। अच्छा, मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि मैम आप एमडीएफ को कैसे काटते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कर दूं कि एमडीएफ को मैं नहीं काटती हूँ। इस तरह के जो डिजाइनर एमडीएफ होते हैं वो हम लोग नहीं काट सकते, ये मशीन से कट होते हैं। एक सिंपल कोई स्ट्रिप काटनी है, कई बार मेरे को आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं सादा स्ट्रिप काट रही हूँ तो छोटी मोटी चीज हम काट सकते हैं, लेकिन हम डिजाइनर एमडीएफ को अपने हाथ से नहीं काट सकते, ये मशीन से कट होते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूंगी मैं आपको, तो जो हम हैंगिंग हुक लगाते हैं वो हमें किस थिकनेस के ऊपर लगाना परफेक्ट होता है, क्योंकि कई बार हम ऐसा एमडीएफ ले लेते हैं जिसके अंदर हम हुक लगा
लगा ही नहीं पाते हैं। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ। सबसे पहला जो बेसिक आता है राउंड और साथ में स्क्वायर। तो ये तो हमारे जो बेसिक कटिंग्स हैं स्टार्टिंग की, राउंड और स्क्वायर। काटते तो इनको भी नहीं है हम घर पर, ये भी हमारी मार्केट से ही कट के आती है, जो मशीन होती है वहीं से कट होकर आती है। इन दो चीज पे सबसे ज्यादा हम अपनी आर्ट बनाते हैं, लेकिन दोनों के लिए ही आप कम से कम 5 mm से स्टार्ट करिए, और अगर आप थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं तो 8 mm। इसके बाद में हमारे डिजाइनर कटिंग स्टार्ट होती है। डिजाइनर कटिंग में सबसे पहले ये कंगूरे वाली कटिंग आती है। ये फ्रेंड्स आपने देखा होगा, मैंने भी कई सारे वीडियो में यूज किए है। अभी मैंने एक दिया स्टैंड बनाया था, उसके अंदर इस तरह की कटिंग यूज की थी। ये मेरी कटिंग 5 mm पर है, क्योंकि ये मेरा अगर छोटे छोटे पीस हैं तो 5 mm आराम से आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर आर्ट बन जाएंगी, शुभ लाभ वगैरह भी बन जाएंगे। और ये भी मैंने एक दिया स्टैंड बनाया था, जो कि मैंने ये 3 पीस को स्टिक किया। तो जब हमारे ये 3 पीस स्टिक हो गए तो काफी हैवी हो गई है, और ट्विल्ट होने का तो काम ही नहीं है। जब इस तरीके से हम 3 पीस को स्टिक करेंगे तो ऑलरेडी वो हैवी हो गया। अब इसके बाद आती हैं कटिंग्स इस तरह की। तो इस तरह की जो कटिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा मार्केट्स में आजकल बहुत सुंदर सुंदर कटिंग आ रही हैं, जो इंटीरियर में हम यूज करते हैं। जाली होती हैं, कई बार मंदिरों में हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें कटवा के लगवाते हैं, लेकिन वो सारी चीजें हमारी कम से कम 10 mm पर होती हैं। लेकिन छोटा पीस है तो ये मेरा 5 mm पर चल जाएगा, लेकिन बड़ा अगर हम लेते हैं तो कम से कम 10 mm या 8 mm होना चाहिए। जैसे मेरे पास में ये कटिंग है लोटस, ये 8 mm पर है, क्योंकि अगर ये पतला लेंगे तो ये जब बनाने के बाद में यहाँ से ये जो चीजें है ना, ये हमारी टेढ़ी पड़ जाएंगी। क्योंकि यहाँ से तो हमारा ठीक है, लेकिन क्या होता है हमारी जो आर्ट है वो टेढ़ी क्यों हो जाती है, जो हमारा MDF है वो टेढ़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जब फेविकॉल को यूज करते हैं तो फेविकॉल एक लिक्विड है, और जब हम उस पर कोई चीज लगाते हैं और जब वो ड्राई होता है तो वो जो नीचे का जो बेसिक है ना, जब वो ड्राई होने के बाद में हार्ड होता है तो वो अपनी ओर खींचता है। तो बेस हमारा अगर पतला होगा तो वो टेढ़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक तरह से इस तरह से समझ लीजिए कि जो हमारी नींव होती है, अगर नींव मजबूत है तो आपका मकान अच्छा बनेगा। इसी तरीके से आर्ट में है, आपका जो बेस है वो परफेक्ट है तो आपकी आर्ट कभी खराब नहीं होगी। हमें थिकनेस अच्छी लेनी है, तो इस तरीके से कटिंग्स आप 5 mm में कर सकते हैं, लेकिन छोटे साइज की। क्योंकि मैंने इसके बाद में जैसे ही मेरा साइज बड़ा हुआ मैंने 8 mm कर दिया। जैसे ये मेरा स्वास्तिक है, ये मेरा 5 mm में है। ये ओम है, ये भी मेरा 5 mm में कटा हुआ है। आप चाहें तो इसको वाटर प्रूफ में भी कटवा सकते हैं, इस तरीके के डिजाइन। एक ये है, ये भी मेरा 5 mm में है। लेकिन इसके साथ में जैसे ही मेरा साइज बड़ा हुआ है, या फिर आप ऐसी आर्ट बना रहे हैं कि जैसे मोजाइक आर्ट है या फिर थोड़ा डिजाइन हैवी है, तो आप थिकनेस बढ़ा लीजिए। जैसे मेरा ये बढ़ गया, ये 8 mm पर है। इस तरह के डिजाइन्स हैं। ये मैंने अभी एक कैंडल सेट बनाया था, उसी तरह का दूसरा डिजाइन है। स्वास्तिक, बहुत सुंदर सुंदर स्वास्तिक आते हैं कटे हुए। जैसे 2 तरह के तो आपने मेरे पास अभी देख लिए, एक तरह का मैं आपके साथ में पहले बना चुकी हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्वास्तिक हैं। ये बेल भी मैं अभी आपके साथ में एक आर्ट बनाने वाली हूँ इसके ऊपर, और फिर देखिएगा आप कितनी सुंदर आर्ट बनेगी। इसकी थिकनेस भी ज्यादा है, क्योंकि ये मैंने कटिंग कहीं करवाई थी तो उसमें से ये निकली है। इसके बाद में ये देखिए, ये सारा आपने देखा, ये मेरा सारा 5 और 8 mm और 10 mm। इससे ऊपर मेरे पास में यहाँ MDF नहीं है, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती नहीं है। ये एक गणेश कटआउट है, यहाँ पर हैंगिंग हुक लग जाते हैं, जो की रिंग वगैरह हम टांगते हैं उसके लिए। और बहुत ही अच्छा गणेश जी के कटआउट है ये। और इसके बाद एक किचन के लिए भी एक चीज है, और ये है कप प्लेट का सेट। देख सकते हैं बहुत सुंदर कटा हुआ है। अभी मैंने इस पर कुछ बनाया नहीं है, बनाएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और ये देखिए, और एक ये है बदक, ये भी मेरी 5 mm में है, बट मुझे ये अकेली नहीं बनानी है। इसके 2 पीस हैं, दोनों को मैं आपस में लगा के कुछ नया बनाएंगे, और आप चाहें तो सिंगल पे भी कुछ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत तरह के डिजाइन आते हैं। ये काऊ का डिजाइन तो बहुत चलता है। जब हम पिछवाई आर्ट बनाते हैं तो उसके अंदर ये काऊ कटआउट हमारा यूज होता है, और इसके ऊपर भी हम कई चीजें बना सकते हैं। और इस तरह की, जैसे ये काऊ कटआउट से इस तरह के एलिफेंट भी आते हैं, जो मेरे पास में अभी कटिंग्स में नहीं है, पर एलिफेंट की कटिंग भी बहुत सुंदर लगती है। मैं आपको यहाँ सबसे जरूरी बात बता दूं कि कई लोगों के मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं, कई लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया है, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी मुझे कई लोग आर्ट भेजते हैं कि हमने ये आर्ट बनाई है पर ये ट्विल्ट हो गई है। जब हमने पूछा कि आपने ये कैसे लिया, कितनी थिकनेस है, तो बोलते हैं हमने थिकनेस के बारे में पूछा ही नहीं, हमने तो बस देखा MDF अच्छा है, सस्ता मिल रहा है और ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो सस्ता है तो थिकनेस कम होगी, क्योंकि जो केक बेस होता है वो 2 mm से शुरू होता है और वही सबसे सस्ता आता है। ये इस तरह की थिकनेस होती है वो,
जबकि मेरा तो फिर भी 3 mm है, लेकिन जो 2 mm आता है वो बिल्कुल बेस्ट नहीं होता है आर्ट के लिए। आप जब भी MDF लें तो थिकनेस सबसे पहले पूछें कि थिकनेस क्या है उसकी, क्योंकि 2 mm का MDF सबसे पहले ट्विल्ट हो जाए। जब हम उसके ऊपर आर्ट लगाएंगे तो सारा ग्लू लगाएंगे, हम सारे मोल्डेड के लिए लगाएंगे, तो हर चीज जब वो ड्राई होगी तो अपनी और खींचेगी ना, तो वो टेढ़ा ही होगा फिर। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं भी अपनी एक आर्ट बना गई थी आपके साथ में, वो भी मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। बनी भी बहुत खूबसूरत है। तो ये देख सकते हैं, मैंने आपके साथ में ये आर्ट बनाई थी। कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है, दिखने में नहीं लग रहा होगा आपको कि ये ट्विल्ट हुई है, लेकिन ट्विल्ट होती है तो हमें पता नहीं चलता। जब हम जमीन पर किसी चीज को रखते हैं तब हमें मालूम चलता है। जैसे मेरी ये जमीन पर रखी हुई है, अब आप देख सकते हैं ये जमीन से ऊपर उठ रही होगी। ये जो चीज होती है ना, यही बताती है कि जो हमारी थिकनेस है वो कम रही इसको बनाने में। अब आपको कैसे मालूम चलेगा, ये देखिए। वैसे कोई भी MDF है, आप ये भी है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी गोल गोल घूम रही है, यानी कि ये बीच में से तो नीचे है लेकिन चारों तरफ से ये ऊपर हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने आर्ट बनाई थी उसके लिए ये थिकनेस परफेक्ट नहीं थी। अगर मैं इसी आर्ट को इसके ऊपर बनाती, इस वाली थिकनेस के ऊपर, तो ज्यादा बेस्ट होता, क्योंकि ये इस तरीके से घूमती नहीं। तो जब हम सादा है, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, तो आप 5 mm का ले सकते हैं, लेकिन आप हैवी काम कर रहे हैं तो कम से कम 8 mm का ली। तो फ्रेंड्स, आपने आज देखा हमें MDF कैसे लेना चाहिए। अभी मेरे पास में एक फोटो भेजा है किसी ने, उन्होंने आर्ट बनाई है और उन्होंने 3 पीस बनाए हैं, यानी कि कोलाज की तरह उनको लगाना है, पर उनके तीनों ही पीस टेढ़े हो गए हैं। उनका ये कहना था कि मैम अब मैं क्या करूं, मैंने बहुत मेहनत कर ली। तो फ्रेंड्स, ये क्या था कि जब उन्होंने मंगाई थी तो उनको लगा कि 3 पीस, मेरे जो 4 पीस है काफी सही आ रहे हैं और बहुत अच्छे रेंज पर मिल रहे हैं, तो उन्होंने मंगा लिया। लेकिन हमने थिकनेस नहीं पूछी कि उसकी क्या, या फिर हम जानते नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमको, हर किसी को जानकारी नहीं होती है कि MDF की जो थिकनेस है उसके ऊपर, उसको लेने के बाद ही आर्ट का चूज करना चाहिए कि कैसी बनानी है। आज उनके जब मैसेज आया कि मेरी ये तीनों टेढ़ी हो गई है, अब मैं क्या करूं, तो हमने उनको सॉल्यूशन तो बता दिया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। पर उनका कहना है कि मेरी आर्ट बहुत अच्छी बनी है और कहीं मन नहीं है कि कुछ उसको हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है जब हम मेहनत करते हैं, जब हम टाइम देते हैं, जब हम पैसा भी खर्च करते हैं और उसके बाद हमारी चीज खराब हो जाती है तो मन खराब होता है। इसीलिए मैं यही बोलूंगी कि आर्ट के लिए MDF खरीदते वक्त थिकनेस जरूर पूछ लीजिए कि क्या है उसकी। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब हम कोई आर्ट बनाते हैं तो उसको हैंग करना होता है। हैंग करने के लिए हम जो भी हुक लगाते हैं पीछे, उसको पेज से कसना होता है। लेकिन अगर हमने MDF का चुनाव बहुत पतला कर लिया तो आपके लिए वो हैंगिंग हुक लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पेज आप लगाओगे वो आपके जो MDF है उससे ऊपर आ जाएगा और उसके बाद में जो दिखने में भी बुरा लगेगा, साथ ही हमारी जो आर्ट है उसको भी, हमारे को जो लुक होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो अगर आप 5 mm कम से कम लेते हैं तभी आप कोई हैंगिंग हुक को लगा पाएंगे, अन्यथा आपने अगर पतला लिया है तो आपको ड्रिल से छेद करना पड़ेगा और फिर कील के अंदर आपको लगाना पड़ेगा। तो आपने आज देखा कि हमें MDF कैसा लेना चाहिए आर्ट बनाने के लिए, कौन सी आर्ट बना लेने के लिए कौन सा MDF होना चाहिए। अगर आप कहीं मॉइस्चर वाली जगह पर हैं, कहीं बारिश ज्यादा होती है, आपके यहाँ सीलन ज्यादा है, तो हमें वाटरप्रूफ है वो MDF लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको आज सारी जानकारी MDF के बारे में मिल चुकी है कि MDF कैसे लेना चाहिए। और हाँ, अगर आप इसमें से कोई भी कटआउट्स लेना चाहते हैं, कोई भी डिजाइन का आप खरीदना चाहते हैं, तो जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दी हुई है वहाँ आप जाकर के नहीं खरीद सकते। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, जिससे नई नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई आर्ट के साथ। बाय बाय।